क्या सनातन धर्म अब भाजपा का गुलाम हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी चारों शंकराचार्य से ऊपर हो गए? सवाल तो यही है ना। बहिष्कार करे 22 तारीख का, 22 जनवरी का बहिष्कार करना चाहिए सभी हिंदुओं को। हम 22 तारीख की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नहीं मानने वाले। भूले मत भाजपा कि इन्हीं संतों के पैरों पे गिर के, इनके तलवों का आशीर्वाद लेके आप सत्ता में आए हो। मोदी जी अकेले प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। राम की बातों को पैरों से रौंद रहे हैं, राम को बच्चे की तरह चला रहे हैं, राम को छोड़ा कर रहे हैं। मंदिर बना नहीं है, आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आप अगर देश के गृह मंत्री हो तो फिर तो आप ही को पूजा कर लेनी चाहिए अपने घर के, क्यों पंडित बुलाते हो? सबसे बड़ा सनातन विरोधी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बीजेपी खुद को बहुत बड़ा सनातनी बताती है, तो सवाल यह है कि आखिरकार राम मंदिर के उद्घाटन से पहले तमाम शंकराचार्य, 4 मुख्य शंकराचार्य जो विरोध में उतर आए हैं, साधु संत भी नाखुश नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन जिस प्रकार से किया जा रहा है, सनातनी और संत शंकराचार्य सभी विरोध में आ गए हैं। इस वक्त भी हमारे साथ बाल योगी मौजूद हैं जो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है लेकिन संत नाराज क्यों हैं? ये मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया था। पहला मुद्दा हमारा ये था कि मोदी जी अकेले प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आप एक हिंदू हैं और आपको मेरी बात समझ में भी आनी चाहिए। जब भगवान राम पर अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कहा कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तब सभी लोगों, सभी संतों ने उनसे कहा कि देखिए, आपने पत्नी का परित्याग किया है, बिना पत्नी के कोई प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना नहीं कर सकता। तो तब ये पूरी जनता ने को दिमाग में आया और सभी लोगों ने कहा कि आपको या तो दूसरा विवाह करना पड़ेगा या तो सीता जी को वापस लाना पड़ेगा। यही उस वक्त रखा गया। तो राम जी ने साफ मना कर दिया कि मैंने जनता के लिए सीता को छोड़ा था, सीता आज ही मेरे लिए पवित्र है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। ये इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पहला, राम को चिल्लाना गाना अलग बात है, कोई कहीं भी जाओ डीजे बजा दो, डांस कर लो, ये राम नहीं थे। उसके बाद जब पेज फंस गया तो गुरु वशिष्ठ, उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने ये बताई कि आप उनकी प्रतिमा बना के पूजा कर सकते हैं। इसीलिए वो छत्री से सोने की, वैश्य चांदी की, शूद्र है तो कांस्य की और पंडित है तो मिट्टी की। ये 4 मूर्तियों का वर्णन है, ये हमारे शास्त्र की बात है। ये हो गया। अब दूसरी बात ये है, आप सनातन धर्म में हैं। 22 जनवरी से इससे पहले आपने राम जी का एक भी त्यौहार मनाया था क्या? एक भी त्यौहार 22 जनवरी को मना हुआ आज तक? हमने रामनवमी मनाई है अप्रैल मार्च में, लेकिन कभी भी 22 जनवरी को ऐसा कोई त्यौहार नहीं आया हमारे लिए, ऐसा कोई नहीं आया। और तब राणा नहीं आया। अच्छा, ये बताइए, आप भी हिंदू, आपका कोई मकान बन रहा हो, वो कंप्लीट होगा तब आप पूजा करवाएंगे कि आधे अधूरे में पूजा कराने बैठ जाएंगे? बताइए। कंप्लीट होगा तब ना। मंदिर बना नहीं है, आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आप उसके आगे बढ़िए। चारों शंकराचार्य जब बोल रहे हैं, क्या देखिए, देश के प्रधानमंत्री वो हैं, तो क्या हमारे सनातन के हम प्रधानमंत्री न माने जाए शंकराचार्य को? अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो सनातन के तो प्रधानमंत्री इस वक्त तो वही बैठे हैं ना, 4 हमारे, और वो जो कहेंगे वो हम मानेंगे। मतलब सनातन विरोधी, मतलब आप सनातनी वही बात है, राम राम चिल्ला रहे हैं लेकिन राम का पूर्णतः अपमान कर रहे हैं, राम की बातों को पैरों से रौंद रहे हैं, राम को बच्चे की तरह चला रहे हैं, राम को छोड़ा कर रहे हैं। भूले मत भाजपा कि इन्हीं संतों के पैरों पे गिर के, इनके तलवों का आशीर्वाद लेके आप सत्ता में आए हो। तो बुलाया तो गया है, न्योता तो दिया गया है। न्योता उन्होंने, आप निशिलानंद सरस्वती की अगर बात सुनेंगी, मैं आपको सुनाता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सुनिए। हाँ, आप सुन ली है मैंने उनकी बात। सुना? नहीं, ये चीजें अगर वो कह, अगर इसलिए मैं आप सुन ली है, तो आप सनातन धर्म के नाते अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता कि शंकराचार्य जी, मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, मंदिर बन गया है, आइए लीजिए पूरा, आप समझिए, ये चारों शंकराचार्य हैं, ये अपना देखें। बीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। और जो आदमी बड़ी बड़ी फेंक रहा है नरेंद्र मोदी का राम मंदिर के मूवमेंट में, आंदोलन में क्या हिस्सेदारी है, थोड़ा हमको एक बात बता दे, कोई भाजपाई बताए। अमित शाह जी को तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अमित शाह जी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें कोई राज्यपाल, प्रधानमंत्री बैठ के करता है? आप अगर देश के गृह मंत्री हो तो फिर तो आप ही को पूजा कर लेनी चाहिए अपने घर के, क्यों पंडित बुलाते हो? जब हमारे सनातन धर्म का अपमान होगा, हमारे भगवत गीता के, अच्छा ये बताइए, हम सनातनी हैं, हम इसको मानेंगे पढ़ के या वो भाजपा को माने? या तो हम अपने श्री कृष्ण की बातों को माने या तो हम भाजपा को माने। हमें देखना पड़ेगा इस चीज को।
तो भाजपा ने कब कहा है कि आप भगवत गीता मत मानिए? तो भाजपा ने भगवत गीता के अनुसार काम कहाँ किया? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन छोड़ के 22 जनवरी को क्यों कर रही है? वो सनातन के खिलाफ काम नहीं करी तो क्या अपने किसी के खिलाफ काम कर रही है? वो हिंदू धर्म को छोटा क्यों दिखा रही है? क्या हिंदू धर्म किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम है? क्या सनातन धर्म अब भाजपा का गुलाम हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी चारों शंकराचार्य से ऊपर हो गए? सवाल तो यही है ना। ये कोई मौलाना कोई पादरी तो नहीं पूछ रहा ना, ये शंकराचार्य पूछ रहे हैं कि क्या हमसे भी ऊंचे हैं नरेंद्र मोदी सनातन में? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, धर्म के ठेकेदार नहीं है। तो अब संत क्या करने वाले हैं? इतने नाराज बहुत बड़ा धरना। हम 22 तारीख की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नहीं मानने वाले। हम रामनवमी को फिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर से करेंगे आप? फिर से करेंगे, ये संतों का ऐलान है। और शंकराचार्य, मैं खुद अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा संतों के आशीर्वाद से। अच्छा, आप बाल योगी हैं और योगी जी तो आ रहे हैं बकायदा समर्थन में, देखा योगी जी शंकराचार्य हैं क्या? उनका नाम आदित्यनाथ योगी है, नॉट शंकराचार्य योगी। शंकराचार्य लगता है उनके नाम के आगे, तो योगी तो है ना वो भी। शंकराचार्य लगता है उनके नाम के आगे। हम सब नतमस्तक होंगे, जितने भी यहाँ पे साधु संत हैं वो सब नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य के आगे। जिसने मंदिर का आंदोलन किया, मुक्तेश्वर महाराज हो, निचलानंद सरस्वती जी हो, जब वही सभी चीज़ के लिए मना करते तो क्या बात करते कि इनको कुछ वोटिंग या इनको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं, ये चुनाव हारेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ईवीएम बना रहे और हम धांधली कराते रहे, क्योंकि अब ये हिंदू चेहरा नहीं रह गए। इनका सच जनता ने देख लिया कि ये सबसे बड़ा सनातन विरोधी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2 बच्चे जो मंदिर को उड़ाने की धमकी जिसने दी थी और जिसको धमकी दी उसका संबंध योगी आदित्यनाथ से है। जिसको धमकी मिली उसने कबूल लिया कि वो 2 लड़कों को मैंने कहा था कि मुसलमान बनो और बम धमाके की उड़ती दो, इससे हमें कुछ वोट लाभ हो सके। कल को अगर मंदिर उड़े, और उसके एक दिन पहले गिरिराज सिंह का बयान आया है कि विपक्ष बड़ा हमला करा सकता है। आज तक का बयान है उनका, बड़ा हमला करा सकता है। तो क्या भाजपा मंदिर को भी उड़वा सकती है राम चुनाव के लिए? तो इससे बड़ा सनातन विरोधी कौन हो सकता है कि जो आदमी मंदिर उड़ाने की धमकी दे रहा है और जिसको धमकी दे रहा है वो भाजपा का है। इसका मतलब कि भाजपा के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, हिंदू महत्वपूर्ण है। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हिंदुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सनातन से बड़ा कोई नहीं है, ना मोदी, ना अमित शाह, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई। तो संत नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा अब राम मंदिर में? एक्टर एक्ट्रेस जाएंगे, राजनीतिक दल जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, और कौन जाएगा? जो बीफ खाने वाले हैं, दारू पीने वाले, वो सब पहुँचेंगे। कंगना राव जी जा रही है ना, उन्हें से करवा दो पाबंदी की प्रतिष्ठा फिर तो। लेकिन सनातन किताब में तो कुछ भगवत गीता रामायण कुछ तो मानते हैं ना, ये क्या रेफरेंस रखेंगे? हम रेफरेंस रखेंगे। अगर हमने प्रूफ कर दिया तो नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ हैं, चारों शंकराचार्य वहाँ गर्भगृह में मौजूद हों, तब पूजा मानी जाए। बता तो दिया कि देश को परिवार मान लिया, इसीलिए तो पत्नी का त्याग कर दिया। हाँ, तो फिर पूजा अर्चना को भी देश के लिए छोड़ दे। राम ने तो जनता के लिए सीता को छोड़, पूजा पाठ नहीं छोड़ सकते हैं। अब तो यही बड़ा देश बड़ा या पूजा पाठ बड़ा, ये भी पूछो मोदी जी से। मोदी ने कहा ना, तो भाई देश के लिए पत्नी छोड़ दिया आपने, तो फिर आपको जब आपने वो अधिकार छोड़ ही दिया, पूजा प्राण प्रतिष्ठा आपसे कोई मतलब नहीं, आपने तो सिर्फ देश लोगों की सेवा के लिए काम किया था ना। तो लोगों की सेवा करो ना, क्यों मंदिर जा रहे हो? अब करो लोगों की सेवा। आप तो लक्षद्वीप जाके बढ़िया बैठ रहे हो। अच्छा, मैं आपसे आज एक बात पूछता हूँ, देश के सनातनी हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी जो लक्षद्वीप में टाइम बिता के आए हैं, वो 18 घंटे में जोड़ा जाएगा या छुट्टी मानी जाएगी? ये सवाल जनता से पूछ लीजिएगा एक बार। बहिष्कार करें 22 तारीख का, 22 जनवरी का बहिष्कार करना चाहिए सभी हिंदुओं को, जब शंकराचार्य ने बहिष्कार किया है। और सभी सनातनियों को आज ये मैं आह्वान करता हूँ, हिंदू एक हो जाओ, और सनातन खतरे में है। आज मैं खुल के बोलता हूँ, भाजपा में सनातन खतरे में है, हमारे चारों शंकराचार्य की जान खतरे में है, हमारे साधु संतों की जान खतरे में है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी की भी हत्या करा सकती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है। इसलिए भी हम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। अब सीधा मुहिम यही है, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ।
बताइए, इस तमाम संतों का ऐलान हो रहा है और बाल योगी भी कह रहे हैं कि भाजपा हटाओ का एक जो बड़ा नारा दे रहे हैं और राम मंदिर का ये मामला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे एक बार फिर से। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।